वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज हम ये वीडियो में कवर कर रहे हैं कि कोई भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट या मिनी ई कॉमर्स वेबसाइट या वो कॉमर्स में बनाई हुई कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको डिलीवर करते हैं जिसमें जाके आपको खुद से अपने हिसाब से प्रोडक्ट ऐड करना रहता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो तो हमने देख लिया है, पर इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी कैटेगरीज न्यू ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज के बाद आप किस तरह से वो कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम लोग वीडियो को आगे प्रोसेस करते हैं। तो जैसे अभी आपको पता है कि वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हुआ है। तो ये है अपना डैशबोर्ड। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट्स की कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डाली हुई है, तो उसका एक डेमो देख लेते हैं कि उन लोगों के पास एक क्लीन रूम कंज्यूमेबल्स करके एक कैटेगरी है जिसके अंदर उन्होंने 3 सब कैटेगरीज बनाई हुई है। ठीक है, तो हमें देखना है कि किस तरह से अगर क्लाइंट को चौथी कोई सब कैटेगरी ऐड करनी हो तो किस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर ये जो न्यू कैटेगरीज है उसमें कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी उनको ऐड करनी हो तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि उनकी मेन कैटेगरी टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किस तरह से उनको कोई न्यू मेन कैटेगरी ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक मेन कैटेगरी का टाइटल मेन कैटेगरी ही दे देते हैं। ठीक है, डेमो के लिए तो मैं आपको क्या करना है, जैसे ही आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज होगी। ठीक है, तो उसमें जाके आपको कर देना है न्यू मेन कैटेगरी। ठीक है, ये मैं एक मेन कैटेगरी का टाइटल दे देता हूँ। स्लग में आपको कुछ नहीं लिखना है, वो खुद से यूआरएल यहाँ पर ले लेगा, न्यू के बाद डैश के बाद मेन के बाद डैश के बाद कैटेगरी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपको अगर मेन कैटेगरी बनाने हो तो यहाँ पर नन ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको अगर अपलोड इमेज करनी हो कि आपको कैटेगरी की इमेज दिखानी हो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखानी हो तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर दोगे ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी न्यू अपलोड हो गई है। ठीक है, और उसमें कोई प्रोडक्ट अभी तक हमने लगाई भी नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो कोई कैटेगरी आपको यहाँ पर अपडेट की हुई नहीं दिखेगी, यहाँ वही 5 कैटेगरी आपको दिखेगी। ठीक है, तो वो कैटेगरी अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवानी हो तो फिर से आपको आना है यहाँ अपीयरेंस में, प्रोडक्ट के नीचे है ना, ये 1-2 ऑप्शन छोड़ के अपीयरेंस होगा, उसमें आपको जाना है मेनू में। ठीक है, मेनू में यहाँ आपको चेक कर लेना है कि यहाँ सोशल मेनू तो नहीं है, और ये प्राइमरी मेनू है जिसका नाम मैंने स्वेप्स दिया है। आपकी जो भी डेवलपर ने जो भी नाम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सबका मेनू का नाम स्वेप्स ही हो। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, अगर सिलेक्टेड हो तो फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, पहला पेजेस आएगा, उसके बाद पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज और उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज आता है। अगर आपके यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ स्क्रीन ऑप्शन करके ऑप्शन होगा, वहां पर जाके प्रोडक्ट कैटेगरीज इनेबल कर देना है। मैं अभी अपने कस्टमर के लिए इनेबल कर देता हूँ ताकि उनको फिर से ऐड करने की जरूरत ना हो। ठीक है, यहाँ जाकर आप अपनी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने अगर यहाँ ना दिखे तो यहाँ व्यू ऑल में जाना है, और यहाँ ये रहा न्यू मेन कैटेगरी जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया, उसको कर देना है ऐड टू मेनू, तो वो लास्ट ऑप्शन में यहाँ आ गई होगी। ठीक है, उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको रख देना है। ठीक है, ये हायरार्की है, मतलब उसमें क्या होगा कि अगर आपको सब मेनू बनाना है तो आपको इसको कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये सब मेनू हो जाएगा। अभी मुझे मेन कैटेगरी में लेना है तो मैं इसको इसके नीचे ही लूंगा, सिलिकॉन ट्यूब के नीचे ही, और सेव मेनू कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ अपना पेज आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ एक न्यू कैटेगरी ऐड हो गई है। ठीक है, अब मुझे न्यू कैटेगरी में एक सब कैटेगरी बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ क्लीन रूम में क्लीन रूम स्टर्ली क्लोथिंग है, क्लीन रूम स्टेशनरी है, क्लीन रूम क्लीनिंग है। ठीक है, उस हिसाब से मुझे एक कैटेगरी इसकी सब कैटेगरी बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट में आएंगे और प्रोडक्ट में कैटेगरीज में जाना है। प्रोडक्ट में कैटेगरीज में जाने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ अब मैं एक सब कैटेगरी बना रहा हूँ, तो जिसका मैं नाम दे रहा हूँ न्यू सब कैटेगरी। ठीक है, आप अपनी जो भी सब कैटेगरी का नाम हो आप दे सकते हो, उसके बाद स्लग आपको नहीं करना है, वो खुद से हो जाएगा। यहाँ अगर सब कैटेगरी बनानी हो तो नन की जगह आपको जो उसकी मेन कैटेगरी रहेगी, जैसे मुझे इसको न्यू मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ जो भी मेन कैटेगरी की आपको सब कैटेगरी बनानी हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी इमेज लेनी हो तो ले सकता है, वरना चलेगा। ठीक है, उसके बाद न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि
जहां अपनी न्यू कैटेगरी होगी, यहाँ न्यू मेन कैटेगरी, उसके नीचे एक लाइन बना के न्यू सब कैटेगरी, मतलब लाइन मतलब सब कैटेगरी, और वो उसी के नीचे होगी जो उसकी मेन कैटेगरी होगी। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी है न्यू मेन कैटेगरी, और उसके नीचे अपनी सब कैटेगरी न्यू सब कैटेगरी। ठीक है, तो उसको भी अगर आपको मेनू में लेना हो तो वापस आपको जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाके मेनू में, और मेनू में जाके वापस आपको आना है प्रोडक्ट कैटेगरीज में, वहां से आपको व्यू ऑल करके देख लेना है कहां पर है अपना। ठीक है, न्यू मेन कैटेगरीज में न्यू सब कैटेगरीज, और उसको कर देना है सेव अप, सॉरी न्यू मेनू में आना है, न्यू सब कैटेगरी में जाके ऐड टू मेनू, वो वापस आ गया होगा, उसको यहाँ लेना है। अगर इस तरह से करोगे तो कैसा दिखेगा देखिए, और उसके नीचे ले लोगे तो यहाँ एक और मेन कैटेगरीज आपको दिखेगी न्यू सब कैटेगरी, पर हमको तो क्या करना है, इसके सब कैटेगरी बनाना है, तो उसको हम क्या करना है, एक ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा मेन कैटेगरी, ये उसकी हो गई सब कैटेगरी। देखिए इसी हिसाब से आगे भी किया हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा राइट कर दिया तो वो सारे उसके अंडर में आ गए, और उसके अंडर में जो होंगे उसको भी थोड़ा थोड़ा राइट कर देना है, एक एक स्टेप। ठीक है, और उसको कर देना है सेव। उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि ये हो गया है सब कैटेगरी। ठीक है, अब मुझे न्यू सब कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जाना है, ऐड न्यू, एक ऑप्शन ये है, दूसरा है यहाँ न्यू दिखेगा, वहां जाकर प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, दोनों में सेम पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोडक्ट में ऐड न्यू कर देता हूँ, और ऐड न्यू में जाके एक मैं डेमो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट का नाम आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट की इमेज या कैटेगरी, ये आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी हो तो कैटेगरी, अगर इमेज रखना हो तो इमेज, जो भी आपको रखना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले एक इमेज ले लेता हूँ, अगर कंप्यूटर में से अपलोड करना हो तो सिलेक्ट फाइल्स करके ले सकते हो, और यूज की हुई इमेज लेनी हो तो यहाँ से। ठीक है, अभी मैं ये इमेज ले लेता हूँ और उसको कर देता हूँ। ये इमेज आ गया, अब पूछेगा कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर मैं न्यू मेन कैटेगरी की न्यू सब कैटेगरी में, मतलब अगर सब कैटेगरी में ऐड करना हो तो वो तो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा उसकी जो मेन कैटेगरी है उसको भी सिलेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है पर यहाँ नहीं लिखना है, लास्ट में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन उसका डाल सकते हो, और उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। अब हम चेक करते कि वो प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुकी है या नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में न्यू मेन कैटेगरी में न्यू सब कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही हमने प्रोडक्ट डाली हुई है। तो आप इस हिसाब से जितनी भी आपको कैटेगरीज बनानी हो वो न्यू कैटेगरीज आप बना सकते हो। प्रोडक्ट में कैटेगरीज में जाके सीधा यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखकर, ठीक है, तब यहाँ नन रखना है। अगर सब कैटेगरी बनाते हो तो सेम प्रोसेस है, नाम तो लिखना ही है सब कैटेगरी का, बस यहाँ पर आपको वो पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसकी आप सब कैटेगरी बना रहे हो। ठीक है, बाकी कुछ इतना है नहीं। और मेनू में जाना है तो अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में मेनू में जाना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कर दीजिए।